मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग सीनेट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है उस फॉर्म के बारे में। कब से भरे जाएंगे उसकी संभावित अनुमानित तिथियों पर बात करेंगे। योग्यता परीक्षा पैटर्न और कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। कितनी इसकी फीस है फॉर्म की पड़ती है लगभग उस पर बात करेंगे। तो मुख्य मुख्य चीज़ें जो आपको बहुत आवश्यक होती हैं जानने के लिए उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। और अगर आप लगातार अपडेटेड रहना चाहते हैं इन सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन से तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनेट की। सीनेट के हिसाब से जो यहाँ पर आपको मिलेंगी तो ये जो संभावित तिथियां हैं आप उनकी बात करेंगे तो मार्च में ये परीक्षा लगभग जो है हो सकती है। परीक्षा जो संभावनाएं इसकी रहेंगी वो जो है आपकी मार्च में रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च में ये फॉर्म भरा जा सकता है। तो इसके मार्च में फॉर्म आ जाएगा तो इसके लिए आपको तैयारियां करनी होंगी। बोर्ड एग्जाम्स के लगभग आसपास ही फॉर्म ये आ जाता है। पिछले साल ये काफ़ी लेट आया था लेकिन इस बार ये पहले फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पर अप्रैल में ही इसकी अंतिम तिथि हो जाएगी। करीब करीब एक महीना ही आपको फॉर्म भरने के लिए मौका यहाँ मिलता है। और ये मई में इसका एडमिट कार्ड और मई में ही इसकी एग्ज़ाम डेट आपकी रहने वाली है। तो यानी महत्वपूर्ण तिथियाँ जो आपकी रहेंगी वो मार्च से शुरू होके मई तक ये खत्म हो जाएंगी। तो यानी कुल मिलाकर परिणाम भी आपको जून में मिल सकता है और उसी तरीके से काउंसलिंग जून के अंत में या जुलाई में शुरू हो सकती है। तो ये 5-6 जो चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको इन्हीं के हिसाब से पढ़ाई करनी होती है। आप सोचिए कि मई में आपका एग्ज़ाम अगर कंडक्ट हो जाता है तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अगर मई 2025 में आप फॉर्म की परीक्षा इसकी हो जाएगी तो आप समझिए कि इसी के मेरिट पर आपको एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज इसमें होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्म है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हों, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट फॉर्म रहता है। सभी लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पर परीक्षा का प्रारूप आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर ये परीक्षा होती है ये ऑफलाइन परीक्षा होती है। ओएमआर सीट पर उत्तर भरे जाते हैं और यहाँ पर ये जो परीक्षा का माध्यम रहता है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी यानी दोनों भाषाओं में रहता है। 200 अंक 200 प्रश्नों की यहाँ पर जो है परीक्षा होती है और ये लगभग 11 बजे से ये परीक्षा होती है। यानी 200 सवाल 200 मिनट आपको मिलते हैं और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। यहाँ एक प्रश्न के लिए 1 अंक, आपको सही उत्तर के लिए सही 1 अंक और कोई नकारात्मक अंक नहीं होता यहाँ पर। कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड रहता है, भौतिकी रहती है, रसायन रहता है और जीव विज्ञान रहता है, अंग्रेजी रहती है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा आप समझने की कोशिश अगर करें तो सभी सेक्शन से आपको 40-40 क्वेश्चन मिलते हैं क्योंकि टोटल दोनों 200 क्वेश्चन हैं। 20% का मतलब यहाँ पर 40-40 क्वेश्चन यहाँ पर होता है। यानी सभी सेक्शन से आपको यहाँ पर 40-40 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर एक वर्ग से। तो 40 क्वेश्चंस होते हैं। इनका कट ऑफ भी होता है कि आपको इतने मार्क्स लाने होते हैं। अगर इससे कम कट ऑफ मार्क्स लाएंगे तो आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। वो भी कैटेगरी वाइज डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर न्यूनतम अंक जो लाने ही होते हैं आपको यहाँ पर देखिए। अगर कोई परीक्षा 200 अंकों की है, यहाँ पर 200 अंकों की परीक्षा पूरी है। अगर टॉपर आपका जो आपके इसका टॉपर 200 के 200 सही कर देता है, नहीं पूरे के पूरे सही कर देता है, तो आप मान के चलिए यहाँ पर आपको 100 नंबर लाने ही लाने होंगे। जो अनरिजर्व श्रेणी से होंगे उन्हें 100 लाने ही लाने होंगे। यहाँ पर 45% का मतलब है, परसेंटाइल का मतलब फिर इसके हिसाब से 90 नंबर हो जाता है और फिर इसके हिसाब से ये 80 नंबर हो जाता है। अब यही चीज़ अगर मान लीजिए आपका टॉपर 180 अंक लाता है जो है, तो जो टोटल टॉपर होगा वो 180 लाता है मान लीजिए, तो यही चीज़ यहाँ पर घट जाएगी। 50 परसेंटाइल आपका 90 नंबर हो जाएगा और ये यहाँ पर जो है 81 नंबर करीब करीब हो जाएगा और ये यहाँ पर 72 नंबर हो जाएगा। अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो आप मान के चलिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हालांकि इतने नंबर पर जो कट ऑफ जस्ट पार करता है उसे मिलता कुछ भी नहीं है, यानी उसे प्राइवेट कॉलेज भी मिलने में बड़ी समस्या होती है। गवर्नमेंट तो आप भूल ही जाइए क्योंकि गवर्नमेंट का कट ऑफ लगभग रहता है जो पिछले साल का रहा वो 150 नंबर प्लस रहा।
यानी जो कट ऑफ रहा है वो करीब करीब 150 नंबर प्लस रहा है पिछले साल, यानी 2024 और 25 सत्र के लिए जो कट ऑफ रहा वो 150 नंबर रहा। ये भी करीब करीब 140 के आसपास रहा था और ये भी 135 के आसपास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब कट ऑफ रहा। यानी ओबीसी का भी कट ऑफ आप यहाँ पर देखेंगे तो इनमें जो कट ऑफ है ओबीसी का कट ऑफ जो है 140 के आसपास प्लस रहा और उसके बाद एससी का भी देखेंगे तो ये भी इसी तरीके से 135 के आसपास प्लस रहा और ये भी बहुत ऊपर ही करीब करीब रहा था जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ये जो कट ऑफ हमने बताया ये लगभग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही रहा। तो इसके ऊपर जब आप मार्क्स लाते हैं तभी आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज करीब करीब 22 कॉलेजेस के आसपास यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर परिणाम और परामर्श की बात करते हैं तो परीक्षा के कुछ हफ्तों के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। काउंसलिंग प्रक्रिया परिणाम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर काउंसलिंग की तिथियाँ जो है और उसकी प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती है, वो अलग से आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कॉलेज आवंटन की बात करेंगे तो कॉलेज आवंटन में आप देखेंगे कि कॉलेज आवंटन जो बीएससी नर्सिंग का रहता है उस सीनेट के लिए रहता है, वो जो आपके मार्क्स आते हैं उसके आधार पर आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग करने के लिए कहा जाता है। फिर उसी आधार पर आपको सिलेक्शन के रूप में कॉलेज आवंटित कर दिया जाता है, यानी अलॉट कर दिया जाता है। अगर हम पिछले साल की बात करें उससे कंपेयर करें चीज़ों को तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से ही फॉर्म का प्रोस्पेक्टस दिया गया है जो कि पिछले सत्र का है। तो यहाँ SGPGI लखनऊ, KGMU, RMLIMS लखनऊ, UPUMSFI, LLRM मेरठ और इस तरीके से जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं वो सभी के सभी यहाँ पर जो है होते हैं। पिछले साल ये अप्रैल में फॉर्म आया था, इसका मई में लास्ट डेट थी, जून में इसका एग्ज़ाम हुआ था, एडमिट कार्ड आया था और जून में इसका एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद जुलाई और अगस्त सितंबर तक इसकी काउंसलिंग चली। तो कुल मिलाकर काफ़ी लंबा प्रोसेस यहाँ पर रहा था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सेंटर्स और बाकी चीज़ों के भी डिटेल यहाँ पर दी गई थी, वही लगभग इस साल भी रहेगी, वही पिछले उसके पहले भी वही चीज़ रही थी, इसमें कोई फेरबदल नहीं किए गए हैं। तो ये आप सारे कॉलेजेस रहते हैं, ये करीब करीब 200-250 प्लस कॉलेजेस हैं। जो कॉलेज टोटल अगर गिनती करेंगे तो 250 के आसपास कॉलेज इसमें रहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिलाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटर्स की, जो परीक्षा केंद्रों की बात करते हैं तो परीक्षा केंद्र आप देखेंगे ये सारे के सारे परीक्षा केंद्र यहाँ पर दिए गए हैं। 19 परीक्षा केंद्र हैं, इन्हीं जगहों पर जो है आपकी परीक्षाएं संपन्न होती हैं। ये एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेज भाषा में होता है जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो के हमने बताया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे फॉर्म की फ़ीस अगर आप यहाँ पर देखें, क्योंकि काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं फॉर्म की फ़ीस को लेकर भी, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पर 3000 और बाकी SC ST और हैंडीकैप्स के लिए 2000 रुपये यहाँ पर जो है इसकी फ़ीस, फॉर्म की फ़ीस रहती है। यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17 साल होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे 2024 लिखा है तो इसे आप 2025 मान लीजिए, यानी 31/12/2024 की बात यहाँ पर कर सकते हैं। ये 17 साल आप प्लस हो जाएं और यहाँ पर PCB और +E यानी इंग्लिश आपके पास एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। 45% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। रिजर्वेशन एज इट इज़ लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में लगता है कि 27% और बाकी जितना लगता है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यू रहती हैं। पर आप देखेंगे इस बारे में चीज़ों को समझेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है, इसी पर आपको फॉर्म भरने के लिए अवसर मिलेगा, इसी पर आप चीज़ों को भर पाएंगे और पूरी डिटेल के साथ। जैसे ही लिंक और बाकी चीज़ें आएंगी ऑफिशियली डिक्लेरेशन होगा डेट्स का, ये तो हमने आपको संभावित तिथियाँ बताई। जैसे ही कंप्लीटली परफेक्ट डेट्स आएंगी, ऑफिशियल डेट आएंगी, वो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो कौन कौन सी डेट है, लेकिन फ़िलहाल आप तैयारी करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन है दिमाग में, आपके कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें या टेलीग्राम चैनल पर आएँ, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, जिससे आपकी पूरी यथासंभव मदद की जा सके, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये पूरी डिटेल है, डिटेल्ड में हमने आपको वीडियो दिया है। उम्मीद करते हैं काफ़ी हद तक आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई और जानकारी मिलती तो आप हमारे प्लेलिस्ट जो पिछली है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से, अटल बिहारी
वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर। उसमें आप जाएंगे तो पिछले साल के भी वीडियोस आप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे पड़े हुए हैं, एक एक चीज़ को आप वहाँ पर समझ पाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली इन्फॉर्मेशन के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लगातार इसे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।